जी, तो जी सर, चलेगा। आप लिंक शेयर इमीडिएटली तो कर मैं नहीं कर देना। पाता हूँ, इमीडिएटली नहीं कर मैं पाता कर हूँ, दूँगी। लेकिन हाँ मैं स्लोली कोई बात ग्रेजुअली मैं नहीं सर। हाँ, वो कर देता हूँ। और आपको आप पिंग करेंगे ग्रुप पे तो आपको मिल जाएगा मेरा जो चैनल्स है उसका लिंक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्लास। क्लास कल जो मैंने आज कल जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम डेटा को पहले नोटपैड पे रखते थे, नोटपैड में क्या प्रॉब्लम्स आया। फिर आईबीएम ने हमें एक एप्लीकेशन दिया जिसका नाम था स्प्रेडशीट, उसमें कॉलम और रो में वो डिवाइडेड था। उसके बाद जो वैल्यू हम इंटर करते वो सेल के अंदर। ओके, नाउ उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया था और इस तरीके के फॉर्मेट हमने दिया। अब इस फॉर्मेट को चूंकि अब मैं जो मेरी टारगेट है वो है कि आपको बेसिक एक्सेल भी आ जाए, सो दैट कि अगर कल को कंपनी में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आपको बनाना हो तो आप इजीली उसको मॉडिफाई वगैरह कर सके। ओके, तो अगर सपोज कर ले कि मुझे इसको बोल्ड करना है तो देखिए यहाँ पे होम के अंदर यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट है, इसको क्लिक करेंगे ये आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर मुझे इसका कलर करना है, मैंने जो भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं, मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ओके, अगर इसके बैकग्राउंड को अगर आपको कलर करना है तो ये ड्रॉप जो है फिल कलर का जो शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर फिल कर देंगे। लेटर सपोज ये मेरा डेटा है, इस डेटा को मैं बॉर्डरिंग करना चाहता हूं तो देखिए बॉर्डर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है ना, इस पे क्लिक करेंगे और ये ऑल बॉर्डर्स लेफ्ट राइट टॉप बॉटम राइट है। अगर ऑल बॉर्डर्स करना है तो ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं। अभी इसको मैंने आउटसाइड करना है बॉर्डर, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर है, मैंने इसको कर दिया है ना। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस और एक और कॉलम में बना देता हूँ होम एड्रेस। ओके, अब ये एड्रेस जो है, होम एड्रेस जो है, या तो देखिए ये उस सेल से बाहर दिख रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रहा है। इसको उसके साथ एडजस्ट करने के लिए, यानी कि जितना विड्थ है इस डेटा का उसके साथ मैं सेल को एडजस्ट कर रहा हूँ, मीन्स की सेल्स के विड्थ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हो, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे जाएं, कर्सर मूव करेंगे कॉलम पे तो एरो बन जाएगा। ओके, और जो एरो बन रहा है देखेंगे उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में वो एक्सपैंड वाला हो रहा है, उस पर डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि मुझे एक्सपैंड नहीं करना है, लाइक इस तरह से है, और इतना ही ये जो साइज है अभी मेरे पास उसी साइज में हमें इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रैप्ड कर, यहाँ पे क्या होता है, रैप्ड करते हैं इसको, वर्टिकल अलाइन, रोटेट नहीं करते, रैप्ड करते हैं। यहाँ पे रैप्ड करने का ऑप्शन यहीं पे होता है, जनरल करेंसी रैप टेक्स्ट, सॉरी, Alt HW सर, Alt HW। ऑल्ट डब्ल्यू तो वो उसका अल्टरनेट है, मीन्स शॉर्टकट है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेट, फॉर्मेट एज सेल टेक्स्ट, नहीं एक मिनट, इसमें नहीं होगा। यूं होम पे अलाइनमेंट है, डिक्रीज इंसिडेंट्स, इंक्रीज, ये नहीं, आप तो ये नहीं, मर्ज, मर्ज सेंटर अनमर्ज नहीं है क्या। हाँ रैप टेक्स्ट, ये दैट्स रैप टेक्स्ट, सॉरी एबी, ये जो एबी जो देख रहे हैं ना ये रैप टेक्स्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे जो रैप्ड हुआ है तो एड्रेस वो आपका क्या हो गया, ये दिख नहीं रहा है राइट। अब यहाँ पे अलाइनमेंट करेंगे तो होम एड्रेस ये आ गया। तो ये जो अलाइनमेंट है ऊपर में जो अलाइनमेंट देख रहे हैं ये टॉप अलाइनमेंट है, और ये आपके अलाइनमेंट का कंसेप्ट जो है ये हम ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं डेटा को। जैसे अगर हमने यहाँ पे एबीसी, अब इस डेटा को हमें राइट में रखना है, राइट, ये लेफ्ट में सेल के लेफ्ट में हमें राइट में रखना है, तो इसके नीचे वाला जो है यहाँ पे देखें ये अलाइनमेंट सेंटर का है, ये लेफ्ट राइट में हो गया। अगर मैं इसको सेंटर में रखता हूँ तो ये सेंटर में, ओके, और इसको अगर लेफ्ट में करते हैं लेफ्ट में हो जाएगा। और इसको अगर हमें ऊपर में ले जाना है, टॉप में ले जाना है, तो ये टॉप हो गया। अब इसको से ये क्या क्या होगा, लेफ्ट टॉप हो गया। अब हमें इसको रखना है से टॉप सेंटर में, तो यहाँ पे ये हो गया सेंटर और ये हो गया टॉप का सेंटर यानी बीच में। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट यहाँ पे तीन जो अलाइनमेंट आप देख रहे हैं ये आपके पोजीशन किस तरीके से, एक हॉरिजेंटल पोजीशन है और दूसरा वर्टिकल पोजीशन है। ओके, नो, ये थे कुछ अलाइनमेंट के। समटाइम्स क्या होता है कि मैं अपने डेटा को, जैसे सपोज कर ले कि यहाँ पे मैं डेटा रख रहा हूँ और इसको मैं कलर कर रहा हूँ इस तरीके से कि जो डेटा हम दे रहे हैं हेडिंग्स के अलावा जो मेरा डेटा होगा वो दूसरे कलर में होगा। इजिली क्या यूज करते हैं, हमने सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से आप फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट एज ए टेबल भी आप यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से उस जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो आपका यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टेबल जो है उस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो या तो आप वन बाय वन करें या फिर स्पीड वे में यहाँ से फॉर्मेट एज ए टेबल कर सकते हैं कि हमारा ये डेटा हुआ। ओके, नाउ ये समटाइम्स लेट अस सपोज ये क्रेडिट है ना, ये क्रेडिट है, हम चाहते हैं कि ये जो क्रेडिट है वो उसमें
जो प्लेसमेंट है डेसिमल के बाद 2 जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये शॉर्टकट है, ये 1 जीरो का या 2 जीरो का, सॉरी रिमूव करने का। यहाँ पे हम जीरो चाहे तो जितना जीरो देना है। अगर आपको रिमूव करना है यहाँ से डेसिमल प्लेसेस, तो इसका जस्ट राइट साइड में जो है वो डिक्रीज द डेसिमल है, ठीक है। अब ये जो आपने फॉर्मेट यूज किया है, डेसिमल आपने इंक्रीज किया है, अब इस फॉर्मेट को इस पूरे मीन्स A3 से लेकर के A8 तक के अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल ये फॉर्मेट पेंटर है, ये फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो जो आपका सिलेक्टेड सेल था उसका जो फॉर्मेट होगा और जिसपे पेंट करेंगे वो सारे उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। लेट अस सपोज कि मैंने XYZ को बोल्ड किया है, राइट, और इसकी साइज को हमने 12 कर दिया है। अब नीचे में हमने दिया है PQR, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, RST UVW XYZ, ओके, सॉरी ABC दे देते हैं, DEF GHI। अब एग्जैक्टली जो इसका इस सेल का B2 सेल का, देखें यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है B2 सेल। अभी इस B2 सेल का जो स्टाइल है वही पूरे मैं बी कॉलम पे अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर है उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके साथ कर्सर जो है वो शो करने लगेगा फॉर्मेट पेंटर, और जिस सेल पे या जितने सेल रेंज पे आपको वो फॉर्मेट अप्लाई करना है वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वो सेम वो फॉर्मेट पेंटर आपको उस पर अप्लाइड हो जाएगा, ओके। नाउ ये थे फॉर्मेट पेंटर का। समटाइम्स क्या होता है कि मुझे मेरा रिक्वायरमेंट सपोज कर ले कि मैं यहाँ पे 1 है, मैं दूसरे सीट पे जाता हूँ, ओके, सीट 1 पे जाता हूँ और सीट 2 पे जाता हूँ, okay? और यहाँ पे मैं सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, स्टूडेंट का नेम दे रहा हूँ, एक फॉर्मेट बना रहा हूँ कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ईवीएस मैं कर देता हूँ। ये मार्क्स है, ओके। कुछ नाम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सचिन, राहुल, कलाम, संजय, सिन्हा, प्रीता, मन्नी, ओके। ये सपोज कर ले कि हमारे नाम है। फिजिक्स का कुछ मार्क्स मैं दे दे रहा हूँ 45। ये मार्क्स जो है ये हाइपोथेटिकल है, इसमें किस मैथ, okay, 50, 34, 2, सपोज यहाँ पे हमने देख दिया, सपोज इंग्लिश है 89, 6, 7, 6। चले अभी मैं अब यहाँ पे सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे 1 दिया, ठीक है। अब ये इसका सीक्वेंस है, सीरियल नंबर है कि मैंने इस तरीके से लिया। तो एक तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस तरीके से इंटर करते चले जाएंगे, है ना। एक तरीका है ऑटोफिल, उसको बोलते हैं ऑटोफिल। वो क्या होता है, मैंने 2 सेल में वैल्यू दिया, उसके बाद दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जब हम राइट बॉटम पे कर्सर को ले जाएंगे, राइट कॉर्नर बॉटम पे, तो ये देखेंगे ग्रे प्लस बन जाएगा। उसको माउस का लेफ्ट को आप प्रेस करेंगे और उसके बाद ड्रैग करेंगे, और जितने सेल में आपको देना है उसको ड्रैग करके उसको छोड़ देंगे, ये ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है। ये ओके। अब लेटर सपोज कि हमें 2 है, 3 है, 4 है, ओके। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। अब 2 का इंटरवल पे हमें सीक्वेंस जनरेट करना है, तो हमने दो सेल में वैल्यू दे दिया और उसको फिर हमने ड्रैग कर दिया, तो ये देखें इसको। अब यहाँ पे सपोज कर ले कि 5 का देना है, तो हमने यहाँ पे 5 का इंटरवल ले लिया, 3 एंड 5। तो जो नेक्स्ट जो रिकॉर्ड बनेगा वो 5 के इंटरवल पे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है।
उसी तरीके से ये आपने क्या किया, कॉलम में लिया है। ओके, अब हमें ये रो में लेना है। इस पर्टिकुलर 13 रो पे यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेम अप्लाई करूंगा और यहां से ड्रैग कर दूंगा। सॉरी, ये ड्रैग 4 8 4 का है, यहाँ पे लेके 16 20 24 28 है ना। इस तरीके से आप या तो रो में अगर ड्रैग करना है, सीक्वेंस बनाना है तो, या फिर आपको कॉलम में। सिर्फ नंबर का नहीं, डेट का भी आप दे सकते हैं। जैसे सपोज कर ले यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर डेट ऑफ एडमिशन हमने लिया है, डेट ऑफ एडमिशन। अब डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे है 10th जैन और 10th मार्च 2026। ठीक है, ये जो डेट है वो सबका, ये 9 स्टूडेंट यहाँ पे सबका 10th मार्च 2026 है। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सेम डेटा हमें कॉपी पेस्ट करना है पूरे सेल में। आपकी इस कॉलम में, जे कॉलम में सेम डेटा कॉपी करना है। मींस कि ये 10 मार्च यहाँ पे भी होना चाहिए, 10 मार्च 26। ओके, इस तरीके से। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो कॉपी करें और उसके बाद पेस्ट करते चले जाए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना। दिस इज अ टाइम टेकिंग। ओके, कि कंट्रोल भी करेंगे, टाइम टेक होगा। आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करें जो डेटा आपको फिल करना है, सेम डेटा फिल करना है कॉलम में, उस डेटा को फिल करें और उसके बाद आप सिलेक्ट करें सेल को और कंट्रोल डी पे प्रेस करें, कंट्रोल डी। तो ये क्या होगा, सेम डेटा जो है, जो फर्स्ट सिलेक्टेड डेटा था वो आपका पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल डी है। ये सेम डेटा अगर आपको फिल करना है तो सेकेंड डेटा आपको नहीं लेना है, फिर ड्रैग कर करके छोड़ दे, बस। सेम डेटा है, सेम डेटा को यहाँ से कंट्रोल सी, चलिए कंट्रोल नहीं कर, कंट्रोल डी यूज कर लीजिए अभी, कंट्रोल डी करें। तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करें या कंट्रोल डी, तो जो आपका डेटा होगा वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ समटाइम्स क्या होता है कि लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे कुछ ये फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने किया है, अब इसको कंट्रोल सी कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो पूरा फॉर्मेट हमारा पेस्ट हो रहा है, राइट। जो यहाँ पे डेटा इस सेल में, जिस डेटा के साथ फॉर्मेट भी पेस्ट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ डेटा पेस्ट हो, उसका क्या फॉर्मेट पेस्ट ना हो, राइट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करने के वक्त मैं पेस्ट के ऑप्शंस में जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल क्रिएट करूंगा और ऑल यूज नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पे डेटा है। ठीक है, ऑल यूज नहीं करूंगा, वैल्यूज सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, तो ऑनली इट विल कम द सचिन। क्लियर, नो दिस इज द ऑप्शंस ऑफ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल और मैं बताऊंगा कि क्या यूज करना है। लेट अस सपोज के मैं ये जो फॉर्मेट है, अब इस पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट, डेटा नहीं, सिर्फ फॉर्मेट। तो मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा, दैट विल कम दिस फॉर्मेट। ओके, इस फॉर्मेट में वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सॉरी फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा उस सेल पे। ओके, नाउ यहां तक क्लियर है। नाउ सर, अब यहां पे देखें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैं इस कॉलम को, अब ये जो कॉलम है डेट ऑफ एडमिशंस जो है, वो मुझे ये फिजिक्स से पहले रखना था, मैंने यहाँ पे भूल गया उस, तो मैं इधर जे वाले कॉलम पे रखना है। अब मुझे बी के बाद, यानी बी और सी के बीच में ये जे वाला कॉलम का वैल्यू जो है वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सी को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा। ओके, समटाइम्स आपको ऑप्शंस आएगा कि सेल को इंसर्ट करना है या सेल को डिलीट करना है। जैसे सपोज कर ले कि मैंने ये कॉलम को डिलीट करना है, तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट करेंगे, क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं था इसलिए वो डिलीट हो गया। एक मिनट, इसको मैं इंसर्ट यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, डिलीट किया, तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, इशू नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर सपोज कर ले कि ये मेरा 45 है और इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसको मैंने क्या क्या डिलीट करना चाह रहा हूं, तब आपको क्या होगा, ऑप्शंस आएगा कि आप जो डिलीट कर रहे हैं इस सेल को, तो इसको, इस सेल को शिफ्ट किधर करना है, सेल को लेफ्ट में शिफ्ट करना है या अप में करना है, या इंटायर रो डिलीट कर देना है, या फिर इंटायर कॉलम डिलीट करना है। ओके, अगर मैं इस सेल को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं, यानी कि मैथ वाला जो है डेटा है वो फिजिक्स में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ वाला डेटा जो है फिजिक्स में आ जाएगा, तो वो डेटा डिलीट हो गया और उसके बाद वाला जितना भी कॉलम में डेटा था वो क्या किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। फिर से देखें, कंट्रोल जेड, ये 45 है, मैं इसको कलर कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये डिलीट हो रहा है, बोल्ड कर दे रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, राइट क्लिक कर करके डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बोल रहा है कि जो
इसके बाद के जितने भी सेल में डेटा है वो किधर शिफ्ट होगा, अप में करना या लेफ्ट में। अभी मैं लेफ्ट में कर रहा हूं, तो इसको जब मैं लेफ्ट में किया तो क्या होगा, वो डिलीट हो गया, उसके बाद वाला जितना डेटा था वो क्या हो गया, मूव कर गया, राइट। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो था वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ओके, तो जब भी डिलीट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर सेल तो आपको ऑप्शंस आएगा, लेकिन अगर आप कॉलम डिलीट कर रहे हैं, लेटर सपोज कि मैं पूरे का पूरा कॉलम डिलीट कर रहा हूं, तो वो ऑप्शंस नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं मैं। ये मैंने रो सेलेक्ट किया, इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा रो। ओके, राइट क्लिक करेंगे, पूरे पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो राइट में जो सीक्वेंस आ रहा है नंबर, उस पर सिलेक्ट क्लिक करते हैं तो ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम को करना है तो ए बी सी जो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा कॉलम ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अगर किसी पर्टिकुलर सेल पे हमारा क्या है, कर्सर है, और उस सेल को जब हम डिलीट कर रहे हैं तो आपके पास आएगा कि शिफ्ट, उस सेल को डिलीट करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द सेल है उसको किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट में करना है, अप में करना है। तो अगर मैं राहुल को डिलीट कर रहा हूं और बोलता हूं कि आप जो है अप में, यानी कि नुमान जो है वो राहुल की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें। ओके, अच्छा, ये जो डिलीट आप हम कर रहे हैं डेटा, तो सिर्फ ये B3 सेल को डिलीट कर रहे हैं, तो ये जो B4 सेल का जो डेटा है वो ऊपर आ रहा है, यानी कि इस कॉलम में एक्टिविटी होगा, बी कॉलम में एक्टिविटी होगा, C D E F G टिल J तक के जो कॉलम में डेटा है वो एक्टिव मींस एज इट इज रहेगा। मींस कि जब आप राहुल को डिलीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शिफ्ट कर जाओ अप में, तो रेस्ट ऑफ द डेटा जो है, जो मार्क्स की जो डेटा है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी ईवीएस डेट ऑफ एडमिशन, वो सेम रहेगा, वहां पे कोई चेंजेज नहीं आएगा। देखिए ये सेम है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर रहे हैं तो उस सेल का, या तो अगर हम अप कर रहे हैं तो उस नीचे का सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर लेफ्ट कर रहे हैं तो राइट वाला सेल का जो डेटा है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट के शिफ्टिंग में डाउन ऑफ द जो डेटा है, डाउन में डेटा है उस पर कोई किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं होगा, वो लेफ्ट वाला डेटा, सॉरी राइट वाला डेटा लेफ्ट में आएगा। अगर हम अप कर रहे हैं तो डाउन वाला डेटा जो है वो अप होगा, बाकी लेफ्ट और राइट का डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। ओके, ये डिलीट था, पेस्ट स्पेशल हमने बता दिया आपको, पेस्ट बता दिया, मॉडिफिकेशन करने के लिए बता दिया। ओके, समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि मैं फॉर्मेट अभी बता रहा हूं, तो अब मैं यहाँ पे ये मार्क करना चाहता हूं, ठीक है, कि जितने बंदों का यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट हमारे पास है जिनका 40 से प्लस मार्क्स है, 40 से प्लस मार्क्स है, ठीक है, उसका मुझे कलर जो है वो रेड में बोल्ड और उसका साइज 13 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैनेज रूल में जा रहा हूं। ओके, न्यू रूल हमने बनाया है, ठीक है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ओके, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसकी लोवेस्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं, हाईएस्ट वैल्यू ले रहा हूं। ये फॉर्मेट सेल कंटेन्स सेल वैल्यू बिटवीन नहीं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन वैल्यू दे रहा हूं मैं 40। तब क्या होगा, नो फॉर्मेट है, हमने यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। ओके, फॉर्मेट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बोल्ड ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, उसका कलर हमने आपको क्या बोला था, रेड लेने के लिए। ओके, आप चाहे तो फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके, अब जब हमने यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो ये 45 हो गया, राइट। अब इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल C कर करके इसके कंट्रोल D को कंट्रोल D करना है, लेकिन कंट्रोल D करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेटा कॉपी हो जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, सॉरी कंट्रोल C करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, और यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, इसके फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये भी रेड हो गया। यहाँ पे फिर से मैं पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमने दिया हुआ है। आगे, आगे। क्या फॉर्मूला, सॉरी, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मूला, ऑल मर्जिंग का यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर, अब यहाँ पे 23 पे मैं वो क्या यूज कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्म, सॉरी, फॉर्मूला इन नंबर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट सर सेलेक्ट करिएगा ना।
हाँ पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इस पे मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ फॉर्मेट्स, या फिर मैं फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स करता हूँ या ऑल मार्जिन करता हूँ, तो उस पे आ जाना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्मेट्स उसका जो है कंडीशनल फॉर्मेट्स वो यूज कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ये सारे आप पे अप्लाई करता हूँ। एक मिनट, या तो फिर मैं यहाँ पे, ये है, इस पे मैं ये सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मैनेज रूल्स करता हूँ, न्यू रूल्स, फॉर्मेट कंटेंस सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन अगर 40 है तो फॉर्मेट यहाँ पे हम दे देते हैं 12 हो जाएगा, बोल्ड, इसकी साइज, कलर हम यहाँ पे देते हैं ये। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्या किया, ये सारे सेलेक्ट कर लिया और उस पे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। जैसे लेटर सपोज मैथ वाले पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है कि मुझे हाईलाइट हो जाए जितने भी एबव 75%, 75 से जितना एबव है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैथ के पूरे कॉलम्स को जिसमें रिप्रेजेंट हो रहा है उसको सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, मैनेज रूल्स में गए या फिर न्यू रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट्स ओनली सेल कंटेंट्स है, यहाँ पे हमें क्या देना है, फॉर्मूला देना है ग्रेटर देन 85 में करता हूँ, और यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर दिया, यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया, यहाँ पे कलर मैं ले रहा हूँ ये ग्रीन कर देता हूँ। ओके, और इसको ओके करेंगे ये। ठीक है, तो जो 85 से ज्यादा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 90 देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, किस तरीके से हम किसी भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेस देन 1 मिनट्स में आपका ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम लोग कनेक्ट होंगे 15 मिनट्स के बाद। ठीक है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ क्योंकि सेकेंड सेशन होगा 15 मिनट में मैं फिर से लिंक शेयर कर रहा हूँ।